आखिर समंदर के ऊपर इतने बड़े बड़े ब्रिजेस को कैसे बनाया जाता है और इन ब्रिजेस को बनाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इन ब्रिजेस को बनाने में लाखों करोड़ों रुपए का खर्चा होता है। तो चलिए जानते हैं ब्रिज बनाने के पूरे प्रोसेस के बारे में। पानी के ऊपर ब्रिज बनाने के लिए इंजीनियर्स का सबसे पहला काम पानी की गहराई देखना होता है और साथ साथ पानी के नीचे जो जमीन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। पानी की गहराई कितनी है, पानी के नीचे जमीन पथरीली है या रेतीली, ये जानकारी हासिल करने के लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स समंदर के बॉटम तक जाते हैं और कई हफ्तों तक सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन का काम ही चलता रहता है। अगर पानी कम होगा तो फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन भी आसान होगी, लेकिन अगर पानी गहरा निकला तो वर्कर्स की जान को खतरा भी होगा। साथ साथ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और मेहनत दोनों 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इंफॉर्मेशन कलेक्शन के बाद जो फेज आता है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आखिर अब स्ट्रक्चर बनाने के लिए पानी को इस जगह से कैसे हटाया जाए। जी हाँ, चाहे पानी कितना भी गहरा क्यों ना हो, जिस जगह फाउंडेशन बनानी होती है उस जगह से पानी हटाना पड़ता है। लेकिन इतना गहरा पानी आखिर हटाया कैसे जाए? इंजीनियर्स ने इसके भी 3 मेथड्स निकाल रखे हैं। सबसे पहला मेथड कॉफर डैम कहलाता है, जिसको लोहे की शीट से बनाया जाता है। यानी लोहे की शीट्स एक एक करके मशीन्स की मदद से पानी में डाली जाती है, जो एक मजबूत दीवार बन जाती है। कंस्ट्रक्शन का काम खत्म होने पर नॉर्मली कॉफर डैम को हटा दिया जाता है। फाउंडेशन बनाने का दूसरा मेथड कैसोन्स कहलाता है। इस तरीके में फाउंडेशन पहले जमीन पर बनाई जाती है और फिर उसको किसी शिप की मदद से उस जगह पहुंचाया जाता है जहां उसको इंस्टॉल होना होता है। अब चैलेंज होता है इसको पानी के अंदर डालने का, क्योंकि ये फाउंडेशन एक बॉक्स जैसी होती है जो नीचे से बंद और ऊपर से खुली होती है। अगर इसको ऐसे पानी में डाला गया तो ये पानी के ऊपर ही तैरती रहेंगी, जैसा कि ये ग्लास पानी में तैरता आप देख सकते हैं। ये फाउंडेशन पानी पर फ्लोट ना करें, इसके लिए इंजीनियर्स के पास एक तरीका होता है। अगर पानी ज्यादा गहरा होता है तो पहले शिप्स की मदद से बड़े बड़े पत्थर डालकर पानी के नीचे जमीन की भराई की जाती है और फिर केसोन को पत्थरों के इस पहाड़ पर शिप क्रेन्स की मदद से रख दिया जाता है और आखिर में इसके अंदर ऊपर से कंक्रीट डालकर इसको और ज्यादा वजनी और मजबूत बना दिया जाता है। लेकिन अगर पानी इससे भी ज्यादा गहरा हो तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए फाउंडेशन बनाने का तीसरा मेथड इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बेटेड पाइल्स भी कहा जाता है। इस मेथड में लोहे के बड़े बड़े पाइप्स को शिप्स की मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले ट्रांसपोर्ट किया जाता है। प्लान ये होता है कि पहले इन पाइप्स को पानी के नीचे जमीन में धंसाया जाए, लेकिन धंसाने का काम आखिर मुमकिन कैसे होगा? ये पाइप इतने हल्के तो होते नहीं कि इनको इतने आराम से जमीन के अंदर धंसाया जा सके। आखिरकार एक एक पाइप हजारों लाखों टन वजनी होता है। इसके लिए स्पेशल किस्म के बड़े बड़े हैमर शिप पर इंस्टॉल करके कंस्ट्रक्शन साइट पे मंगाए जाते हैं, जो इन पाइप्स को ठोक ठोक कर जमीन में इतना ज्यादा धंसा देते हैं कि अब बड़ी बड़ी लहरें हो या समंदरी तूफान इन पाइप्स को 1 मिलीमीटर भी इधर से उधर नहीं कर सकते। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन तैयार है, जिसके ऊपर ब्रिज की कंस्ट्रक्शन की जा सकती है। इसके बाद ब्रिज की फाउंडेशन के ऊपर भारी भरकम सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स को इंस्टॉल किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि इन बड़े बड़े सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स को दूसरी जगह तैयार किया जाता है और इन एक एक सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स का वजन हजारों लाखों टन तक होता है। इन भारी भरकम सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स को बनाने में कई साल लग जाते हैं, तब जाकर ये तैयार होते हैं। इसके बाद इन भारी भरकम सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स को जहां पर ब्रिज बन रहा होता है वहीं पर पहुंचाया जाता है और इसके बाद एक एक करके सारे सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक्स को फाउंडेशन के ऊपर रख दिया जाता है, जिसके बाद ये ब्रिज बनकर तैयार हो जाता है।